हेलो नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पीसीएस क्रांति टीम ने लगभग 1000 प्लस पीवाईक्यू के एमसीक्यू पीवाईक्यू जो होते हैं उनके एमसीक्यू को करवाने का लक्ष्य रखा हुआ है। एक लक्ष्य बनाया जो मिशन सरकारी नौकरी, टारगेट फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, तो इसी मिशन के तहत पीसीएस क्रांति टीम द्वारा 1000 प्लस एमसीक्यू लगभग हर सब्जेक्ट को, जहां से जैसे कि अब हिस्ट्री में तो 1000 प्लस एमसीक्यू हो जाएगा, लेकिन अब आप इन्वायरमेंट में देखोगे तो इन्वायरमेंट में 1000 प्लस नहीं होगा। तो इसी बेस पे हर सब्जेक्ट का 1000 प्लस एमसीक्यू का टारगेट रखा गया है। और इसमें हमने क्या किया है, जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग पिछले 15 वर्षों के, उन क्वेश्चनों को हम लोग इस सीरीज में, एमसीक्यू सीरीज में, 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में उसे शामिल किए गए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो आयोग ये जो है इनके क्वेश्चन भी थोड़ा लेवल के होते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने इन दो आयोगों को टारगेट किया है। इसके बाद फिर हम लोग और अन्य क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में अभी तक हम लोग हिस्ट्री जो चल रही थी हमारी श्रृंखला, उसमें 4 चैप्टर यानी 4 सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। अब यह 5वां सीरीज है। इससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि पीसीएस क्रांति टीम द्वारा ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और आर की एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए हिंदी की, जनरल हिंदी जो होती है उसकी, इन सब के पीवाई के भी वर्तमान में पीसीएस क्रांति चैनल पर चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे। आप वहां जाकर अपने हिसाब से जो आपको जो जो चीज़ें करनी हो उसको आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, और अपने लेवल को यानी कि अपनी प्रतिद्वंदिता को आर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अन्य स्टेट पीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत बना सकते हैं। तो आप यह काम वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने 5वें सीरीज, हिस्ट्री का यह 5वां सीरीज में। इसमें देखते हैं क्या क्या हमने आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों का टारगेट है 2 चैप्टर को कवर करना। 2 चैप्टर है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, यानी कि जो 1885 से प्लस जो राजनीतिक संस्थाएं थी भारत में, उनसे उनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे, और दूसरे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम लोग, 2 चीजें चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। अपने इस श्रृंखला का 5वीं सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। तो दोस्तों आपको बता दो, 1838 में जमींदारी एसोसिएशन, यानी कि इसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोलते थे, लैंड होल्डर सोसाइटी। इसमें क्या किया जाता है, जमींदारों के हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि विधायिका के माध्यम से या फिर संवैधानिक रूप से तरीके से जो भी समस्या समाधान के समय, समस्या हेतु समाधान के जो केंद्र थे, उनसे इस तरीके से वहाँ इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी 1838 में। ठीक है, और इसका निर्माण दोस्तों, तो इसका निर्माण किया था द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर भी थे, इनके साथ ही राधाकांत देव भी थे। ठीक है, राधाकांत देव थे, इन सब लोगों ने, और इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी माने जाते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, सॉरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं माने जाते। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी इसमें होगा, जमींदारी एसोसिएशन, जो कि इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। तो अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की बात की थी। तो बता दे, पूना सार्वजनिक सभा, जो कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में, कहीं कहीं पे 1867 भी दिखाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा में की स्थापना कौन किए थे, महादेव रानाडे, रानाडे ने की थी, जो कि महाराज के सुकरात भी इन्हें कहा जाता था। और यह है, इनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस संस्था ने क्या किया था, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, जो कि लोकसभा एक तरीके से मान सकते हैं आप,
भारतीय संसद की। इसी तरीके से इंग्लैंड में वहां पर उन्होंने एक याचिका प्रस्तुत करते भारत ब्रिटिश में संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था, तो बता दें इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। 1876 में इसकी स्थापना थी और इसके संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? तो 1885 में जो बम्बई प्रेसिडेंसी हुई थी इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग ने की थी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में फिरोज शाह मेहता है, तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, अपना उत्तर कूट के हिसाब से दीजिए। तो यह बताना है कि इस संस्था का स्थापना किस जगह पे किया गया था, किस स्थान पे किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसका बताया गया है लंदन में, ईस्ट इंडिया सोसाइटी इसका बताया गया है कलकत्ता में, नेशनल इंडियन एसोसिएशन इसका बताया लंदन में, इंडियन एसोसिएशन इसका बताया गया है बम्बई में। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये एक टाइप से इसकी स्थापना लंदन की थी, ये बात सही है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी, ये बात गलत है, दो गलत है। आप अगर दो देखेंगे तो दो ये गलत हो गया, दो ये गलत हो गया। ठीक है, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में, ये बात सही है। ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन बम्बई में हो गए, कलकत्ता में किए थे, ये भी बात गलत है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो आपको यह बताना है कि कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है कि 1885 में हो गई थी। अब 1885 से पहले कौन स्थापित हो गया था? ठीक है, पहले कौन स्थापित हो गया था? तो आपको पता है कि 1885 से पहले स्थापित होने वाली संस्था कौन सी नहीं थी? तो इसमें है, यह देखेंगे 1838 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन देखेंगे आप, तो यह लगभग 1852 में हुआ था इनका, सॉरी 1884 में। द इंडियन एसोसिएशन 1876 में, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यह इसकी स्थापना 1889 में विलियम 1889 में लंदन में हुई थी। यह क्वेश्चन आपका इसका आंसर होगा, इसी की स्थापना यहाँ नहीं हुई थी। ठीक है, तो सारी बातें बाकी सही है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है दो कथन, अभिकथन और कारण दिए गए हैं, इसमें से सही का चयन करना है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। तो दोस्तों आपको बात यह है कि अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण क्या था? वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, यानी कि प्रभावित नहीं, मतलब कि ब्रिटिश जनमानस को भारत की समस्या बताना चाहते थे, भारत में जो समस्याएं हैं शासन में वह बताना चाहते थे। इस तरीके से दोनों बातें एक तरीके से सही है, सही व्याख्या भी करती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा इसका स्थापना 1836 में हुआ था। लैंड होल्डर्स 1838 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश 1843 में हुआ था। इंडियन लीग की स्थापना 1874 में हुई थी। तो इस तरीके से सबसे पहला कौन होगा? 1 2 3 4 सही है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब सूची दिया गया है, इन सूची में से मिलाना है कि इनके संस्थापक कौन थे। तो आपको बता दें कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। इंडियन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने की थी 1889 में। इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने। तो आपका डी का आप एक लगा देंगे, ठीक, और सी का आप लगा दिए, इंडियन सोसाइटी का दो लगा दिए, और फिर आप ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का लगा दिए नंबर 3, और आप लैंड होल्डर सोसाइटी का लगा दिए नंबर 4। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो दोस्तों आपको बता दें 1866 में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के साथ सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी। ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो आपको बता दें 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन कहा जाता है? तो सर विलियम जोन्स को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें अब हम लोग दूसरे अपने चैप्टर पे पहुंच गए, दूसरे खंड पे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित बातों को हम लोग यहाँ उनके संबंधित क्वेश्चन को हम लोग यहाँ टैकल करेंगे। तो उसी संदर्भ में पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैसे प्रथम अधिवेशन मुंबई में होने वाला था, लेकिन पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया था, तो इसे बम्बई शिफ्ट करना पड़ा था। मुंबई में वहाँ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पहली अधिवेशन हुआ था। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बता दें कि 1885 में जो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसमें डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी। क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको पता ही होगा, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था, जो कि 1884 से लेकर 1888 तक भारत का वायसराय बना रहा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। किसने भारतीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो कौन उड़ाया था? उसी समय लॉर्ड डफरिन ने ही यह बात उड़ाई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें कि 1885, 1886, 1887, 1888, यह सारे के सारे अलग अलग थे। इस समय डब्ल्यू सी बनर्जी अब लेकिन हिंदू हो गए, और फिर 1886 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता में हुए थे, ये पारसी हो गए, और 1887 में बदरुद्दीन तैयब थे, मुस्लिम हो गए। ठीक है। और 1888 में विलियम बेडनबर्ग थे, यह हो गए आपके ईसाई। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन में। तो इस तरीके से सबसे पहले जो थे वह मुस्लिम थे, वह 1887 मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष आपको बता दें कि रहमतुल्लाह सयानी थे, क्योंकि रहमतुल्लाह सयानी के टाइम पे ही इन्होंने 1896 में ही कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहां पर इन्होंने पहली बार वंदे मातरम गाया था। ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी काट लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, यह बात गलत है, क्योंकि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष रह चुकी थी। इस तरीके से प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। तो यह ऑप्शन आपका गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, यह बात सही। तो आपका ऑप्शन होगा केवल दो। कौन सा सही पूछ रहा है? तो केवल दो आपका ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है। तो बात आपका ये सही हो गया है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इसकी बात आप बता दें कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो 1817 के कानून कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। तो आपका यह बात सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है।
हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप जानते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बीजी तिलक द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 4 कथन दिया है, अब ये बताइए इसमें से कौन सा कथन सही हुआ है। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, यह बात गलत है क्योंकि प्रथम भारतीय थी न कि प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया तो वो जेल में थे, बिल्कुल। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में वह जेल में थे। ठीक है। और इनके स्थान पर उन्होंने अध्यक्षता करे थे हकीम। ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ा अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं तो कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करी। तो ये ऐसा कहने वाला उस समय जो 1898 से लेकर 99 से लेकर 1805 तक भारत में गवर्नर था, वह था लॉर्ड कर्जन, इसने यह बात कही थी। ठीक है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन ग्रीक लिपि को लागू करने की वकालत की थी वह कौन थे। तो आपको बता दें 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इसकी रोमन लिपि की वकालत की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि कह रहा है वो महात्मा गांधी ने कहा था कि अब उद्देश्य कांग्रेस का समाप्त हो चुका है, तो स्वतंत्रता स्वराज्य प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य था हम लोगों का, वह समाप्त हो चुका, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अब अतः इस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसा कहने वाले कौन थे। तो ऐसा कहने वाले महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किन्हें चुना गया था। तो आपको बता दें एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था। तो आपका 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसने अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। तो आपको बता दें जब 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता सी विजय राघवा ने की थी। ठीक है। तो आपका बी होगा। और इसका जो विशेष अधिवेशन था 1920 में कलकत्ता, उसमें लाला लाजपत राय प्रथम बार इन्होंने अध्यक्षता करी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। तो आपको बता दें नागपुर अधिवेशन में 1920 में ही भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। तो आपको बता दें एम के गांधी ने इसकी स्थापना अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्हें क्रमबद्ध रूप से आप उपयोग में लीजिए। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी एक बार ही केवल अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के, वो भी बेलगाम अधिवेशन में 1924 में। ठीक है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बने 1929 में लाहौर अधिवेशन में, वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 2 3 4 तो हो गया आपका ए 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटका में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। सूची है 2 दी गई है, उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सभाओं का स्थान है जहाँ पे जिसने अध्यक्षता करी थी वह आपको मिलाना है। तो आपको बता दें सरोजिनी नायडू को आप सीधे मिला दीजिए कानपुर से 1925 में। ठीक है। और मोतीलाल नेहरू को 1919 में अमृतसर अधिवेशन से मिला दीजिए आप। अब अबुल कलाम आजाद को 1940 में रामगढ़ से मिला दीजिए। राजेंद्र प्रसाद को बम्बई में मिला दीजिए 1934 में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा। अब इनका जब आप मिलाएंगे सरोजिनी नायडू का 3 से, तो आपका बी का 3 आप मिलाएंगे तो ये हो गया। और डी का आप 1 मिलाना है। ठीक है। डी का आपका 1 मिलाना है, तो डी का आपको 2 मिलाना, सॉरी डी आपको 2 मिलाना, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 4। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी कहा था? तो ऐसा उन्होंने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ऐसी बात कही थी। तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऐसा करने वाले थे अबुल कलाम आजाद, जो कि 1940 से लेकर 45 तक लगातार 6 वर्षों में वह अध्यक्ष रहे थे। जनगण मन किस अवसर पर पहली बार गाया गया था? तो आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जब हुआ तो वहां पे पहली बार गाया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, अपना यह 2 टॉपिक कर लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनकी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और अपने बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि हम लोग कोई भी नया वीडियो लेके आए तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पीसीएस क्रांति से जुड़ सकते हैं, और यहाँ स्कैन करके आप ऑफिशियली पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ पे आप इसे शेयर करते रहें, और हमें जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे। हम लोग लगातार नए नए कंटेंट और नए इनोवेशन के साथ आपको इस तरीके से फ्री में ही अपनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का हमारा हिस्ट्री का 5वां सेगमेंट। अब इसके बाद हम लोग लेके आएंगे 6वां सेगमेंट। तब तक के लिए हमें दीजिए धन्यवाद, और आप लोग भी हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।